हेलो नमस्कार साथियों, सुगम विद्या क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। वैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अपन ने कल शुरुआत कर ली थी, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था उसके जो टाइप्स थे, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो अपन ने देखा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर कितने 8 टाइप होते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो ये आठों के आठों पार्ट्स थे। इसमें से अपन ने पहला पार्ट लिया था सबसे पहले, जिसका नाम था नाउन यानी संज्ञा। तो अपन ने कल संज्ञा की शुरुआत कर ली थी, यानी नाउन की अपन ने शुरुआत कर ली थी। तो नाउन को अपन हिंदी में बोलते हैं संज्ञा, और उसकी डेफिनेशन जो अपन ने कल पढ़ी थी। हिंदी में संज्ञा की डेफिनेशन यही होती है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या प्राणी के भाव के नाम को संज्ञा बोलते हैं। तो इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन यही है कि अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग एंड ह्यूमन क्वालिटी। और इसके जो यदि अपन थोड़ी सी बढ़ाना चाहें तो जैसे आइडिया, एक्सपीरियंस एंड फीलिंग, ये वर्ड साथ में तीनों जोड़ सकते हैं। और यहाँ पर डेफिनेशन के बाद में अपन ने एग्जाम्पल भी पढ़े थे, और एग्जाम्पल में भी आगे जैसे राम वगैरह अपन ने ये सब पढ़े थे। और उसके बाद में अपन ने प्रॉपर नाउन विकल्प पढ़ा था। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन ये दोनों अपन ने कल पढ़े थे। तो प्रॉपर नाउन के अंदर थोड़ा उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम को अपन प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल अपन देखेंगे, जैसे राम यानी एक व्यक्ति का नाम है, पटना एक शहर का नाम है, गंगा एक नदी का नाम है। जैसे रामायण एक ग्रंथ का नाम है, होली एक फेस्टिवल का नाम है, इंग्लिश एक लैंग्वेज का नाम है, दिवाली एक फेस्टिवल है, श्याम एक व्यक्ति का नाम है, दिल्ली जगह का नाम है, इंडिया एक कंट्री का नाम है, और राजस्थान एक स्टेट का नाम है। तो इस प्रकार से अपन ने ऐसे शुरुआत की थी, और अपन ने फ़ोटो के माध्यम से भी विजुअलाइज किया था। अपन ने देखा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मैंने आपको कल एक फ़ोटो दिखाई जो आज भी है यहाँ पर, और जैसे महात्मा गांधी, तो ये दोनों प्रॉपर नाउन के अंदर माने जाते हैं। जैसे अपन के यहाँ पर एक स्टेट का, अपना खुद का स्टेट का लोगो नक्शा दिया हुआ है, जैसे राजस्थान का। और एक फैन, जैसे फैन होता है, अपन जैसे फैन बोलेंगे तो वो एक कॉमन नाउन के अंदर माना जाएगा, लेकिन कोई भी ब्रांड या फिर कोई भी कंपनी का नाम, कंपनी का उसके ऊपर नाम है, तो वो प्रॉपर नाउन के अंदर माना जाएगा, जैसे मोबाइल। तो उसके बाद में आज अपन शुरुआत करेंगे कॉमन नाउन से, यानी कॉमन नाउन को हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। यानी जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो अपन इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन यही है कि अ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ अ, जैसे अ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ अ कॉमन नेम ऑफ अ क्लास, ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी सभी का कॉमन नाउन, यानी जो कॉमन होगा वो क्या तो पर्सन का नाम हो सकता है, या प्लेस यानी जगह का नाम हो सकता है, या थिंग यानी वस्तु का नाम हो सकता है। जैसे हिंदी में अपन इसे देखेंगे, जिस संज्ञा से किसी विशेष या खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध नहीं हो, बल्कि क्या होगा, उससे समस्त जाति, प्रजाति, श्रेणी का बोध हो, उसे अपन कॉमन नाउन कहते हैं। अब अपन इसके कॉमन नाउन के एग्जाम्पल देखते हैं। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक, तो इसके एग्जाम्पल, जैसे पहला एग्जाम्पल है राम इज अ प्रॉपर नाउन बट डॉक्टर इज अ कॉमन नाउन। जैसे अपन यहाँ पर राम लेते हैं, तो राम एक व्यक्ति का स्पेसिफिक नाम है, तो राम एक प्रॉपर नाउन के अंदर आएगा। लेकिन अपन डॉक्टर बोलते हैं, तो जैसे कोई लेडीज डॉक्टर है तो वो भी, उसे भी अपन डॉक्टर बोलेंगे। जैसे कोई भी, जैसे हार्ट का डॉक्टर है, या फिर ब्रेन का डॉक्टर है, या फिर कोई भी डॉक्टर हो, डॉक्टर यानी वो पूरा इलाज करने वाला एक चिकित्सक है, उसे वो पूरे एक कॉमन के अंदर माना जाता है। तो जैसे राम होगा तो एक प्रॉपर नाउन होगा, लेकिन डॉक्टर है वो एक कॉमन नाउन के अंदर आएगा। जैसे रितिका, रितिका एक लड़की का नाम है, तो वो प्रॉपर नाउन होगा, लेकिन अपन गर्ल बोल देंगे तो वो कॉमन नाउन आएगा। जैसे इंडिया, इंडिया यानी भारत, भारत होगा वो एक प्रॉपर नाउन होगा, लेकिन यदि अपन कंट्री का नाम लेते हैं, जैसे कंट्री, तो वहाँ पर एक कॉमन नाउन होगा। जैसे कोलकाता,
कोलकाता एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन यदि अपन कोई भी सिटी बोलते हैं जैसे शहर, तो शहर कोई भी शहर हो सकता है, लेकिन अपन एक परफेक्ट शहर बताएंगे जैसे कोलकाता, तो कोलकाता होगा वो प्रॉपर नाउन होगा। जैसे रामायण एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन यदि अपन बुक बोलते हैं, जैसे बुक्स बहुत सारी हो जाती है। रामायण इज ए प्रॉपर नाउन बट बुक इज ए कॉमन नाउन। जैसे रामायण है वो एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन यदि अपन बोलेंगे कि कोई भी बुक, तो बुक के अंदर बहुत सारी पुस्तकें आ जाती हैं। जैसे अपन की कोई इंग्लिश की बुक हो सकती है, जैसे हिंदी की बुक हो सकती है, जैसे धार्मिक ग्रंथ वगैरह होते हैं, तो वो बुक्स के अंदर सब शामिल हो सकते हैं। जैसे अब नदी की बात करेंगे, जैसे अपन कोई भी नाम लेंगे, जैसे अपन ने यहाँ पर दिया हुआ है द यमुना, तो यमुना है वो एक प्रॉपर यानी स्पेसिफिक नदी का नाम है, लेकिन यदि अपन कोई जैसे सामान्य जैसे कोई रिवर बोलेंगे, तो रिवर एक कॉमन नाउन के अंदर आएगा। तो ये हो गया कॉमन नाउन। और उसके बाद में आता है कलेक्टिव नाउन। पहला अपन ने पढ़ा प्रॉपर नाउन, दूसरा था कॉमन नाउन, और तीसरा है कलेक्टिव नाउन। यानी कलेक्टिव नाउन को बोलेंगे समूहवाचक। कलेक्टिव का मतलब ये होता है यानी कलेक्ट करना, यानी पूरा शामिल करना। तो इसकी अपन इंग्लिश में डेफिनेशन देखेंगे। तो इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन क्या होती है? अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन थिंग कंसिडर्ड एज अ वन। यानी यह नाउन जिससे एक प्रकार के व्यक्ति या वस्तु के समूह का झुंड का बोध हो, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल अपन इसके देखेंगे। क्लास यानी अपनी जो भी क्लास होगी, क्लास जैसे अपन क्लास बोलेंगे तो क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब आ जाएंगे, लेकिन क्लास के अंदर कोई भी एक दो बच्चों का अपन स्पेसिफिक नाम लेंगे तो वहाँ पर वो प्रॉपर नाउन के अंदर माने जाएंगे। लेकिन जैसे पूरा मैंने क्लास बोल दिया, तो या तो उसे क्लास को अपन कॉमन नाउन बोल सकते हैं, या फिर उसे कलेक्टिव यानी कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट डेट इज नोन एज क्लास। फिर है क्राउड यानी भीड़। भीड़ जैसे बहुत सारे लोग वहाँ पर होंगे, वो सब इकट्ठा होंगे, तो वहाँ पर उस भीड़ को जैसे क्राउड अपन बोलेंगे। जैसे आर्मी, आर्मी के अंदर बहुत सारे अलग अलग जैसे सैनिक होते हैं, अधिकारी होते हैं, लेकिन अपन उसे कॉमन में बोलते हैं आर्मी, और वो सब अपना कलेक्शन बना लेते हैं। जैसे टीम है, जैसे क्रिकेट की टीम हो सकती है, जैसे हॉकी की टीम हो सकती है, जैसे कोई जैसे डॉक्टर वगैरह होते हैं तो उनकी टीम हो सकती है, तो उसे भी कलेक्टिव नाउन के अंदर मानेंगे। जैसे फैमिली यानी परिवार, फैमिली के अंदर भी बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे दादा दादी होते हैं, जैसे मम्मी पापा होते हैं, अपने भाई बहन वगैरह होते हैं, जैसे अंकल आंटी वगैरह होते हैं, तो ये सब भी एक साथ में सभी साथ में मिलकर रहते हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन माना जाता है। जैसे बंच, बंच का मतलब होता है गुच्छा, यानी जैसे बंच ऑफ की यानी चाबियों का गुच्छा, और जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स यानी अंगूर का गुच्छा, तो ये भी कलेक्टिव नाउन के अंदर माना जाएगा। जैसे अपन ने पढ़ा क्लास, क्राउड, आर्मी, फॉर, टीम, फैमिली एंड बंच। जैसे अपन यहाँ पर विजुअलाइज करेंगे तो यहाँ पर अपन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसे बंडल ऑफ स्टिक यानी जो लकड़ियों का यहाँ पर गट्ठर दिया हुआ है। फिर तो यहाँ पर अपन देखेंगे जैसे एक कोई भी लकड़ी होती, जैसे अपन मान लेते हैं जैसे चंदन की लकड़ी, तो वो एक प्रॉपर नाउन के अंदर माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी लकड़ी है, वो भी एक साथ में बंडल पूरा बनाया हुआ, तो उसका वो कलेक्शन है पूरा। जैसे फैमिली, फैमिली अपन किसे बोलेंगे? जिसके अंदर माता पिता, उसके बच्चे वगैरह ये सब रहते हैं, तो वो पूरे सब मिला करके एक फैमिली होती है। जैसे टीम, टीम अपन किसे बोलेंगे? एक आदमी को तो अपन टीम बोल नहीं सकते, उसके अंदर जैसे 4-5 मेंबर, 7-8 मेंबर, या जितनी उसकी लिमिट होती है उसके अनुसार जो भी वहाँ पर मेंबर होते हैं उसी के अनुसार जैसे अपन उसे टीम बोलेंगे। जैसे आर्मी, आर्मी में कोई भी एक आदमी से किसी को जैसे आर्मी नहीं कहते, आर्मी के अंदर बहुत सारे वहाँ पर सैनिक काम करते हैं, तो वहाँ पर उसे आर्मी बोलेंगे। अब अपन पढ़ेंगे मटेरियल नाउन। अपन ने यहाँ पर पढ़ा था, हाँ, कलेक्टिव नाउन अपन ने पढ़ लिया, और इमेज के माध्यम से इसे अपन ने विजुअलाइज भी कर लिया। अब आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो मटेरियल नाउन किसे बोलते हैं? यानी द्रव्यवाचक, यानी अपन पहले इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन देख लेते हैं। अब मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ सब्सटेंस दैट इज ईटन, ड्रंक, मेजर्ड एंड वेट बट नॉट काउंटेड। यानी ऐसी चीज़ें जिसे अपन खा सकते हैं, उसे पी सकते हैं, उसे यानी कोई भी सब्सटेंस होता है उसे अपन खा सकते हैं। ईट यानी खाना। ड्रिंक, जो ड्रंक यहाँ पर है वो ड्रिंक की सेकंड फॉर्म दी हुई है। मेजर्ड भी यहाँ पर जो मेजरमेंट होता है उसकी फॉर्म दी हुई है। फिर है वेट, यानी उसे
अपन नाप भी सकते हैं, लेकिन उसे अपन गिन नहीं सकते। जैसे अपन हिंदी में इसे देखेंगे तो जैसे नापी या तोले जाने वाली वस्तुओं को अपन मटेरियल नाउन कहते हैं। ये ऐसी वस्तुओं का बोध कराते हैं जिन्हें हम खाते, पीते या नापते और तोलते हैं। ऐसी वस्तुओं को गिना नहीं जा सकता। ये परिमाण यानी मास का अभिव्यक्त यानी एक्सप्रेस उसे करते हैं। जैसे इसके अपन एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे मिल्क यानी दूध, ऑयल यानी तेल, जैसे सिल्वर, शुगर, आयरन और लाइम। जैसे मिल्क यानी दूध होता है तो उसे अपन क्या करेंगे, उसे अपन पी सकते हैं, लेकिन उसे तोल भी अपन सकते हैं, लेकिन उसे अपन गिन नहीं सकते। जैसे ऑयल है तो ऑयल को ऐसे नहीं अपन गिनेंगे, जैसे 4 बूंद 5 बूंद ऐसे, मतलब पूरा अपन लेके जाएंगे कि भाई हमें 4 तो 4 तेल दे दो, 5 तेल दे दो, ऐसे अपन नहीं बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे भाई कि 1 kg आप मुझे तेल दे दो, जैसे 1 kg आप हमें मिल्क दे दो वैसे। जैसे सिल्वर होता है यानी सिल्वर, तो ये भी उसी के अंदर माना जाएगा, यानी एक धातु है। जैसे शुगर, तो शुगर भी अपन जैसे उसे नाप सकते हैं। जैसे आयरन, आयरन एक मटेरियल है। और लाइम यानी ये भी एक मटेरियल है, चूना होता है वो भी एक मटेरियल होता है। जैसे अपन यहाँ पर थोड़ा डिटेल से देखेंगे तो आयरन एक मटेरियल नाउन है, परंतु इससे निर्मित जैसे कोई भी लोहे की बनी हुई जैसे चीज़ होती है, जैसे लोहा अपन के पास है और उससे क्या बनाई हुई है, जैसे चेयर यानी कुर्सी बनाई हुई है, या फिर टेबल बनाया हुआ है, या फिर बेंच बनाई हुई है। तो इस वो चीज़ें जो बनाई हुई चीज़ें हैं वो किसके अंदर मानी जाएगी, वो कॉमन नाउन के अंदर मानी जाएगी। जैसे अपन इमेज के माध्यम से यहाँ पर विजुअलाइज करते हैं। जैसे गोल्ड यहाँ पर दिया हुआ है यानी सोना। जैसे बच्चा यहाँ पर दूध पी रहा था, दूध को अपन नाप सकते हैं लेकिन उसे गिन नहीं सकते। फिर यहाँ पर पानी, यानी पानी को अपन गिन नहीं सकते लेकिन उसे नाप सकते हैं। उसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सच टाइप ऑफ थिंग्स विच इज नॉट सीन और टच्ड बाय ओनली थॉट। यानी वह नाउन जिसे हम देख या छू यानी टच ना कर सकते हो, केवल अनुभूति द्वारा उसे समझ सकते हैं, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ये अपन के नाउन का सबसे लास्ट वाला पार्ट है। सबसे पहले अपन ने क्या देखा, प्रॉपर नाउन, यानी सबसे पहले अपन ने नाउन देखा, नाउन के टाइप, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, और लास्ट अपन पढ़ रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अपन एब्स्ट्रैक्ट नाउन की यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ सच टाइप ऑफ थिंग विच इज टच्ड और ओनली थॉट। यानी जिसे अपन नहीं तो टच कर सकते लेकिन उसे क्या कर सकते हैं, उसे अपन अपने मन के अंदर उसी का विचार कर सकते हैं, यानी उसे अपन सोच सकते हैं। इसे अपन हिंदी में देखेंगे। वह नाउन जिसे देख या छू यानी टच ना हो सके लेकिन उसे क्या कर सकते हैं, उसकी अपन अनुभूति कर सकते हैं, यानी उसका अपन अनुभव कर सकते हैं, उसे अपन एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल अपन देखते हैं। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल, जैसे ट्रूथ यानी सच है, यानी जो सच्चाई हुए उसे अपन कभी देख नहीं सकते लेकिन उसे अपन महसूस जरूर कर सकते हैं। जैसे पॉवर्टी, पॉवर्टी को अपन जैसे देख नहीं सकते, यानी उसे ऐसे नहीं कि पॉवर्टी आ रही है मेरे सामने से वगैरह, अपन उसे ऐसे नहीं देख पाते लेकिन अपन उसकी अनुभूति कर सकते हैं। यानी किसी व्यक्ति को देखने के माध्यम से अपन को ऐसा लगेगा कि ये आदमी गरीब है या फिर अमीर है, उसकी स्थिति को देखने से अपन को पता लग जाएगा। जैसे काइंडनेस यानी दयालुता, जैसे ब्रेवरी होता है बहादुरता, यानी किसी के अंदर बहादुरी वगैरह है वो अपन उसकी महसूस कर सकते हैं। जैसे डार्कनेस यानी अंधेरा, जैसे वीकनेस यानी किसी की कमजोरी, रिचनेस यानी कोई भी धनवान होता है, जैसे ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, हैप्पीनेस खुशी, डेथ यानी मृत्यु, स्लीप यानी सोना, और ब्यूटी यानी सुंदरता। यानी इन चीज़ों को अपन महसूस कर सकते हैं लेकिन उन्हें छू नहीं सकते। Click the subscribe button to my channel, press the YouTube bell icon and don't miss updates. Thank you.